ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। पिछले 27 साल में गुजरात में इतने लोगों ने आंदोलन किए, इतने लोगों ने आंदोलन, पाटीदार आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उन पे इन्होंने झूठे केस कर दिए। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सर्वे कराया कि सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ है, उसमें पता चला सबसे कम महंगाई दिल्ली में है और सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में। इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल, गुजरात चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। दोस्तों मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि गुजरात की जनता के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल को देख जब वहां की जनता ने अपने नारे लगाए, अपनी बातें सुनी, तो देखिए उस दौरान जो अरविंद केजरीवाल भाजपा के ऊपर हमलावर नजर आए, भाजपा के ऊपर तीखे तंज कसते हुए नजर आए, भाजपा को जो है घसीटते हुए नजर आए। और यही वजह है कि भाजपा के ऊपर इतने ज्यादा हमलावर हुए अरविंद केजरीवाल को देख करके जनता भी जो है यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या इस बार सच में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जो है जगह और समय देना चाहिए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरा गुजरात इस टाइम बदलाव चाह रहा है, बदलाव की आंधी चल रही है चारों तरफ, गजब का कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर। देवी की कृपा हो रही है, भगवान की झाड़ू चल रही है कि नहीं चल रही है? किस किस को बदलाव चाहिए, किस किस को परिवर्तन चाहिए? सबको परिवर्तन चाहिए। थक गए हैं लोग, 27 साल थक गए हैं लोग, सबको परिवर्तन चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। और आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, IB कहते हैं उसको, खुफिया एजेंसी है। उसने गुजरात में घूम घूम के सर्वे किया, लोगों से पूछा, उसकी रिपोर्ट आई है कि गुजरात के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, आपका बदलाव का सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन अभी जीत थोड़ी सी किनारे पे है, मार्जिन पे है, कम है। 92-93 सीट आ रही है, कम सीट आ रही है। एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा, जोर से धक्का लगाना पड़ेगा। 92-93 से काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये तोड़ देंगे सरकार, खराब कर देंगे सरकार। बड़े बदमाश हैं ये लोग। जोरदार धक्का लगाओ कि 150 सीट आनी चाहिए, 150 पार होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 150 सीट आनी चाहिए, तो स्थिर सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और सारे वादे पूरे करेंगे। स्कूल भी बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, बिजली भी, सारा काम करेंगे। 8 दिसंबर को गिनती है, 9 दिसंबर को सरकार बनेगी, एक हफ्ते बाद 15 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। सबसे पहला काम करेंगे, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पिछले 27 साल में गुजरात में इतने लोगों ने आंदोलन किए, इतने लोगों ने आंदोलन किए। उन आंदोलनकारियों के खिलाफ इन्होंने झूठे पर्चे कर दिए, झूठे केस कर दिए। पाटीदार आंदोलन हुआ, बच्चों को, युवाओं को पकड़ पकड़ के झूठे केस बना बना के जेल में डाल दिया, अभी तक बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, किसानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके ऊपर झूठे केस चल रहे हैं। अभी मालधारी आंदोलन चल रहा था पिछले दिनों, मैंने देखा, उन लोगों के ऊपर झूठे केस कर दिए इन्होंने। ठाकुर आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड आंदोलन हुआ,
क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उन पे इन्होंने झूठे केस कर दिए। दलित समाज का आंदोलन हुआ, आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ, कई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, वीसी, कई लोगों का आंदोलन, कई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, एक्स सर्विसमैन का आंदोलन हुआ। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी। 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। सारे केस वापस ले लेंगे। जिन जिन कर्मचारियों को इन्होंने सर्विस से निकाला है, सस्पेंड किया है, उन सबको वापस सर्विस में बहाल किया जाएगा। उन सबके खिलाफ केस वापस लिए जाएंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। कहते हैं घाटे में चल रहा है गुजरात। क्यों घाटे में चल रहा है गुजरात? कहां गया सारा पैसा इनका? एक एमएलए मिला, सुना उसके बारे में, मिला नहीं सुना मैंने उसके बारे में। गुजरात का है, इन्हीं की पार्टी का है। जब चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़ने के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी। 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को। इतना जमीन खरीद ली, इतने कोठियां बना ली, इतना पैसा जमा कर लिया, स्विस बैंक में भर लिया, विदेश ले गए पैसा। कहते हैं गुजरात घाटे में चल रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। गुजरात का बजट 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। और ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। आप रोटी खाते हो, उस पे पैसा लगता है। पराठा, आज पराठे के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया इन्होंने। दूध पीते हो, उस पे टैक्स लगता है। छाछ पीते हो, उस पे टैक्स लगता है। दही खाते हो, उस पे टैक्स लगता है। पंखा चलता है, उस पे टैक्स लगता है। मोबाइल इस्तेमाल करते हो, उस पे टैक्स लगता है। सोते हो तो टैक्स लगता है, जागते हो तो टैक्स लगता है, नहाते हो तो टैक्स लगता है। हर चीज पे टैक्स लगता है। इतना इन लोगों, अरबों खरबों रुपए इनके पास है। सरकार के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। तो सुना आपने कि अरविंद केजरीवाल कैसे यहाँ पर जो है भाजपाइयों की धज्जियां उड़ा रहे थे और जनता को बता रहे थे कि क्यों यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जरूरत है। फिलहाल उनका इस बयान को सुनने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।